दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की विषय में हम बात करने वाले हैं। पहले सवारी आती थी, अब सवारी नहीं आती है। कुछ हमारी ऐसी गलतियां रहती है जिस कारण से हमारे पास जो सवारी आ रही थी या जो शक्ति आ रही थी वो अब आना बंद कर देती है। तो मैं आपको आज की विषय में ऐसे 6 कारण बताऊंगा, 6 चीज बताऊंगा जिसको आपको करने से जो हमारे पास शक्ति आ रही थी या हमारे पास जो सवारी आ रही है या आती थी वो रिटर्न आना शुरू हो जाएगी, या आ रही है तो ज़्यादा प्रबल रूप से आना शुरू हो जाएगी। कौन से वो 6 कार्य है जिसको करने से सवारी आनी शुरू हो जाएगी। देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब हम मंत्र इत्यादि करते हैं, जब हम कोई साधना करने बैठते हैं तो सभी शक्ति जिसकी आप उपासना पूजा कर रहे हैं वो आपके पास आती जरूर है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से आए या अप्रत्यक्ष रूप से आए। कई शक्तियाँ आपको प्रत्यक्ष रूप से भी आती है, जैसे कि दीपक में फूल बनना, दीपक का तीव्र हो जाना, सपने में दर्शन होना, या बहुत सारी ऐसी अनुभव रहती है जिससे हम बोल सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से हमें शक्तियाँ दर्शन दी है। और कुछ अपवित्र रूप से आती है जिससे हम नहीं बोल सकते हैं कि सवारी या शक्ति हमें दर्शन दी है। लेकिन मैं बता दूं, शक्ति आपको साक्षात भी दर्शन देती है और बिना दर्शन भी कुछ संकेतें देती है। चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा उपासना करो, आपको सभी देवी देवता आपके स्थान पर आते भी हैं, संकेत भी देते हैं। कुछ छोटी छोटी संकेतें देते हैं जिनको समझना आपका काम होता है। देखो, होता क्या है, जब हम छोटी सी संकेत मिलती है उसे समझ जाते हैं ना तो थोड़ा सा और संकेत मिलता है, और समझते हैं ना तो और संकेत मिलता है, और थोड़ा समझेंगे तो और संकेत मिलेगा। ऐसे ऐसे करते करते हमें बहुत सारी ऐसी संकेतें मिलती है। और मैं बता दूं आपको, साधना के दौरान छोटी सी छोटी आपके साथ जो घटना हुई है उसको आपको बहुत सोच समझ कर याद कर रखना पड़ता है और उसको मिलाते रहना पड़ता है कि हाँ, इसका कारण क्या है। आप उसी देवता से पूछिए कि हाँ बाबा, मुझे ये दिखा तो इसका कारण क्या है। आप जो दिखा रहे हो उसे साक्षात दिखाओ, कोई भ्रम में मत रखो मुझे, अज्ञानी मूर्ख बालक को कृपा करो। ये सारी चीज़ें आपको बोलनी पड़ती है, तभी देवता भी आप पर कृपा करते हैं और आपको अगर कोई भ्रम है तो उसे ख़त्म करते हैं। बाकी जो भी चीज़ दिखाते हैं उसे साक्षात दिखाते हैं। तो ऐसे कौन से 6 कार्य है जिसको करने से सवारी शक्ति प्राप्त होती है, आती है, आइए जानते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता दूँ आपको कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको शेयर करना है। क्यों? क्योंकि देखो, ज्ञान बांटने से बढ़ती है, ज्ञान समेट के रखने से नहीं बढ़ती, ज्ञान बांटने से बढ़ती है। और मैं बता दूं आपको कि आपके थ्रू से जिसको भी कोई ये चीज़ की दिक्कत होगी, आप अगर शेयर करते हैं ना तो उनको जो फ़ायदा होगा तो वो जो दुआ देंगे वो आपको लगेगा, ना कि मेरे को तो मिलेगा ही, लेकिन आपको भी मिलेगा। तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला कार्य होता है, जब आप पूजा साधना में बैठे हैं तो उसके दौरान हुई अनुभव को आप किसी के साथ साझा ना करें। सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, वो होता है आपका गुरु के अलावा आप किसी को भी अपने अनुभव शेयर न करें, साझा न करें। होता क्या है, देखो, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं या कोई हनुमान चालीसा या स्तोत्र या दुर्गा पूजा या जो भी करते हैं आप, या मंत्र जाप, तो वो चीज़ को करते करते आपको एक समय होती है तब देवता आपको प्रसन्न होकर वो चीज़ें आपके लिए रहती है, न कि बाहरी व्यक्ति के लिए। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि आपने आपका भाई को कुछ दिया, अब वो आपके भाई किसी दूसरे को वो चीज़ दे देगा तो आपको गुस्सा तो आएगा ना कि मैं तेरे लिए लाया हूँ, तू जन जन को बांट रहा है। ये बांटने की चीज़ तो नहीं है। ठीक उसी प्रकार से देवता भी बोल रहे हैं कि ये तेरे लिए है, ना कि दुनिया वालों के लिए।
तूने मेहनत की, तूने सेवा पूजा की, तो ये सिर्फ तेरे लिए है। तो पहला गलती ये ना करे आप कि किसी को भी बता दिए अपना अनुभव, किसी को नहीं बताना है, सिर्फ गुरु को। गुरु को आप बताएंगे तो गुरु आपको मार्गदर्शन करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। दूसरा गलती होता है, दूसरा चीज होता है, दूसरा कार्य आपको ये नहीं करना है कि आपको जो नियम बना के रखे हैं उस नियम को भंग नहीं करना है। आप जो नियम बना कर रखे हैं उस नियम पर आपको बरोबर चलना है। जैसे कि आपने पूजा का टाइम बनाया है 8:02, तो आपको 8:02 पर वहाँ बैठना ही है साधना के दौरान। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी रहें, आपको ऐसा आप रूटीन बनाकर चलिए कि देखिए जब भी आप कोई साधना पूजा बैठ रहे हैं ना, तो आप अपना काम वाम सबका काट पीट कर समय निकालिए। जैसे कि 9 बजे, तो 9 बजे ही बैठना है आपको। आप डेली एक देसी घी का लड्डू दे रहे हैं भोग में, तो आपको डेली वो चीज़ देनी है। आप 3 माला जाप कर रहे हैं तो 3 ही माला जाप करनी है, आपको कोई ऊपर नीचे नहीं करना है। मतलब बोला जाए तो जो नियम आपने बना कर रखा है शुरुआत में स्टार्टिंग के समय, तो उस नियम को आपको खंडित नहीं करनी है। इससे भी देवता रुष्ट होते हैं और आपका सवारी या आपका मंत्र सिद्ध नहीं होता है। तो दूसरा गलती ये नहीं करना है। तीसरा गलती कौन सा नहीं करना है? तीसरा चीज़ होता है कि आप कभी भी मांस मटन या तामसिक चीज़ें, जैसे कि आप प्याज लहसुन का भी अगर आप परहेज कर रहे हैं तो आपको प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। आप तामसिक चीज़ों का, मांस मटन मछली अंडा शराब, इस चीज़ का भी, तामसिक चीज़ों का परहेज कर रहे हैं तो आपको परहेज करते रहना। ऐसा नहीं कि आज खा लेता हूँ, साधना तो ख़त्म हो गई है, फिर छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब तक अपना उसको बना कर रख सकते हैं रखिए। कभी ये ना सोचना कि अब साधना तो ख़त्म हो गई है अब खा लूँ, लेकिन आपके शरीर में तो वो देव कृपा है ना। आपका साधना भले ख़त्म हो गया, 11 दिन का साधना था, ख़त्म हो गया, लेकिन आपके शरीर में तो वो 11 दिन की जो आपने मेहनत की है वो चीज़ें है, तो उसको क्यों ख़त्म कर रहे हो आप? आपको तामसिक चीज़ों से बिल्कुल परहेज करना है। चौथा चीज़ होता है कि आप अपना आसन किसी के साथ साझा ना करें, किसी के साथ शेयर ना करें। कई लोगों के घर में होता है कि जिस आसन से आप पूजा कर रहे हैं उसी आसन से आपकी मम्मी पूजा कर रही है, उसी आसन से आपका भाई पूजा कर रहा है, उसी आसन से सारे घर परिवार के लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोई अगर मेहमान भी आ रहा है तो उसी आसन पर बैठकर पूजा पाठ कर रहा है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। माला किसी के साथ साझा नहीं करनी है। जिस माला से आप मंत्र जाप कर रहे हैं उस माला को ना आपको भाई को देना है, माता को देना है, बहन को देना है, ना अन्य किसी को नहीं देना है। माला, आसन और अपने वस्त्र, जिस वस्त्र से आप पहनकर जिस कपड़े को आप पहनकर मंत्र जाप या पूजा पाठ कर रहे हैं उस वस्त्र को भी किसी के साथ साझा नहीं करना है। देखिए होता क्या है, जब आप माला जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं उस आसन पर बैठ के उस माला को, उस कपड़ा को, तो क्या होता है कि वो आसन भी सिद्ध होनी शुरू होती है, वो माला भी सिद्ध होनी शुरू होती है और वो कपड़ा भी जागृत होना शुरू होता है। एक समय आता है कि आपका कपड़ा भी जागृत रहता है, आपका माला भी जागृत रहता है, आपका आसन भी जागृत रहता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, इससे भी सवारी रुष्ट होती है और देव कृपा से वंचित होते हो आप। पांचवा कार्य होता है कि आप किसी के हाथों को अपने सर पे ना रखाएं, चाहे आप खास करके उस व्यक्ति का जो भगत हो या साधक हो। होता क्या है कि आप जब किसी से अपना सर पे हाथ रखाते ना, तो वो चीज़ को आपसे शरीर से खींच लेती है। सबसे पहले चीज़ बता दूँ आपको, आपके शरीर से वो ऊर्जा को खींच लेते हैं वो साधक, वो भगत। आपको तो पता नहीं, आप तो नए साधक हैं, आपके अंदर जितनी भी शक्ति है सारी मेहनत गई पानी में। तो आपको कभी भी आपको अपने सर पे हाथ नहीं रखाना है। दूसरा चीज़ होता है कि अपने राइट हैंड से हैंडशेक नहीं करना है, खासकर जो साधक भगत है उनसे।
ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति से कर सकते हो राइट हैंड से, कोई दिक्कत नहीं। अगर साधक भगत है तो आपको लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है। जानबूझकर कुछ सामान पकड़े रहो या कुछ चीज़ें कर कर आपको उस चीज़ को अनदेखा करना है, राइट हैंड को अनदेखा करना है और आपको लेफ्ट हैंड से ही हैंडशेक करना है। छठा चीज़ होता है, छठा कार्य होता है जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी या सेवा पूजा चल रही है या नए साधक हैं, तो छठा कार्य ये है कि आपको छूतक और पातक में भोजन ग्रहण नहीं करना है। चाहे आप कई बार इमरजेंसी में हम फंस जाते हैं ऐसी जगह में, ऐसे सिचुएशन में जहाँ किसी की पैदा हुई है, कोई बच्ची का जन्म हुआ है, कोई बच्चे का जन्म हुआ है या कहीं मृत्यु हुई है, किसी का दुर्घटनावश या कुछ भी वर्ष मृत्यु हुई है, तो आप जाकर फंस जाते हैं। तो वहाँ आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। आ तो सकते हैं, लेकिन जाने आने के बाद भी आपको तुरंत स्नान करना है, गंगा जल वगैरह छिड़कने हैं और जिस कपड़ा को आप पहन कर गए हैं उसे अंदर नहीं लाना है बिना धुलाए। ये कार्य भी आपको नहीं करनी है, इससे भी आपकी सवारी सिद्धि शक्ति खत्म होती है। तो मुझे आशा है आपको जानकारी पसंद आई है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।